Hello children. So today we are going to start First Flight Poem 2, that is A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. So as the name suggests, Tiger in the Zoo. तो इसमें किसका जिक्र होगा? टाइगर का. और पोएट ने इसमें कंट्रास्ट किया है. एक कंट्रास्ट मतलब तुलना करी है जब एक टाइगर होता है जू में और किसके साथ करिए तुलना? व्हेन द टाइगर इज केप्ट इन द जू एंड व्हेन इट इज इन द नेचुरल हैबिटेट. नेचुरल हैबिटेट क्या होता है? जो उसको प्राकृतिक वातावरण मिलता है, दैट इज फॉरेस्ट. जंगल में रहता है तो वही होना चाहिए प्राकृतिक रूप से. तो लेकिन किस तरह से तुलना करी है पोएट ने? व्हेन इट इज केप्ट इन जू. सो लेट अस स्टार्ट. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट in his quiet rage. So as you can see, poet ने क्या यूज़ किया है? ही यूज़ किया है टाइगर के लिए. जनरली भी इट इज़ नॉट यूज, इट यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए, पर यहाँ पे क्या यूज़ किया है? ही, क्योंकि इसका पर्सोनिफिकेशन किया है. एक आदमी की तरह, एक इंसान की तरह टाइगर की तुलना करी है पोएट ने. सो एज वी कैन सी, फर्स्ट स्टैंजा में ही क्या बताया गया है? पोएट ने बताया कि टाइगर कहाँ पर है? जू में है. एंड ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. ये अंडरलाइन किए हुए हैं, ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स दे आर अंडरलाइन. तो पहला वर्ड क्या आया है हमारे पास? स्टॉक्स. स्टॉक्स का मतलब होता है चक्कर काटना, घूमना. तो कौन चक्कर काट रहा है? टाइगर इन द केज. केज कहाँ पर है? जू में, एक पिंजरे में उसको रखा गया है जहाँ पे वो लगातार चक्कर काट रहा है. इन हिज विविड स्ट्राइप्स. और चक्कर काटते हुए बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही चमक रही है उसकी बॉडी, जो कि काली धारियाँ, चमकीली धारियाँ उसके शरीर पर हैं. हम सबको पता है किस तरह का दिखता है टाइगर. स्ट्राइप्स मतलब होती हैं धारियाँ, विविड मतलब चमकीली. तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मेजेस्टिक लुक आ रहा है, रॉयल लुक आ रहा है टाइगर में. लेकिन है कहाँ वो? पिंजरे में. द फ्यू स्टेप्स इन ऑफ हिज केज ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. और अपने पिंजरे के कुछ चक्कर वह काट रहा है, कुछ कदम भर रहा है वहाँ पे ही. ऑन द पैड्स, पैड्स यहाँ पे किसको बोला गया है? उसके जो पैर हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हैं. वेलवेट क्वाइट, वेलवेट मतलब मखमल की तरह है और जो बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत सॉफ्टली वह पैरों को रख रहा है. इन हिज क्वाइट रेज. रेज का मतलब यहाँ पे क्या है? रेज मीन्स एंगर, गुस्सा. और उसमें गुस्सा है, ऑब्वियसली गुस्सा है, क्योंकि वह अपने वातावरण में, अपने प्राकृतिक वातावरण में, फॉरेस्ट में न होने के बजाय इंसान ने उसे किस में रख दिया है? केज में. तो वह एक जू में बंद है, एक केज में. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट स्टैंजा. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास. ही शुड बी. और उसके बाद पोएट बोलते हैं सेकेंड स्टैंजा में, पोएट ने क्या बोला है? टाइगर कहाँ पर है? अपने नेचुरल हैबिटेट में है, जंगल में है, फॉरेस्ट में टाइगर को दिखाया है और उसको वहीं पे होना चाहिए, क्योंकि असली जगह कहाँ पर है टाइगर की? फॉरेस्ट में. तो फॉरेस्ट में उसको होना चाहिए. लर्किंग, लर्किंग का मतलब क्या होता है? कि वहाँ पे छुप के आना चाहिए. लर्किंग इन द शैडो, शैडो यहाँ पे घने जंगल को बोला गया है, घने पेड़ों को बोला गया है. लर्किंग मतलब छुपना. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और बड़ी बड़ी घासों के पीछे उसको छुपना चाहिए. स्लाइडिंग का मतलब होता है छिप के निकलना, धीरे धीरे उसको छुपते हुए आना चाहिए. नियर द वाटर होल, वाटर होल यहाँ पे किसे बोला गया है? तालाब को. तो वाटर होल मतलब तालाब हो गया. तालाब के पास कौन आया हुआ है? वेयर प्लम डियर पास. प्लम मीन्स फैट. डियर यहाँ पे हिरन, जो फैट हिरन है, फैट डियर है, वो पानी पीने आए हैं और उनका शिकार करने के लिए. तो एज वी ऑल नो कि जो हंट करता है, हंटिंग करता है टाइगर, डियर. सो ये तो नेचुरल एक प्राकृतिक नियम है, रूल है एक नेचर का, कि टाइगर शिकार करेगा. और ये हम ऐसे सोच रहे हैं कि हम इस तरह से उसको एक डेंजरस एनिमल मानेंगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इंसान को कोई हानि नहीं पहुंचाता है अगर हम पहले कुछ उसके लिए ना करें, उसको छेड़खानी ना करें उसके पर्यावरण के साथ या उसके रहने सहने के साथ. तो ये एक नियम है. इट इज़ अ नेचुरल चेंज जैसे बोल सकते हैं हम, कि डियर का शिकार करेंगे टाइगर, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो डियर की संख्या, हिरन की संख्या बहुत बढ़ती रहेगी. वो भी बिल्कुल इकोलॉजी, जो हमारे इकोसिस्टम है, उसके बैलेंस को बिगाड़ सकती है, उसको इम्बैलेंस कर सकती है. तो प्रकृति में एक संतुलन बनाने के लिए यह भी ज़रूरी है कि टाइगर डियर का और एनिमल्स का शिकार करे. तो वो बिल्कुल नियम के अनुसार है, कोई प्राकृतिक उसमें कुछ किया नहीं गया है. मेन क्या है? इंसान ने छेड़छाड़ करी है नियम के साथ. क्या छेड़छाड़ करी है? कि उसने टाइगर को रखा है पिंजरे में. नेक्स्ट इज, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज.
इसमें क्या बोला गया है, सेकंड में भी, थर्ड स्टैंजा में भी यही बोला गया है पोएट ने कि अभी टाइगर कहाँ पर है, अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग यहाँ पे किसको बोला गया है, घुराते हुए, डराने के लिए, घरों के आसपास वो चक्कर काट रहा है। अब घर कहाँ से आ गए जंगल में, इंसान ने जंगल को इतना काट दिया है अपने यूज़ के लिए, टू मेक फील्ड्स और हाउसेस और इंडस्ट्रीज ये सब बनाने के लिए, वह शहर से फॉरेस्ट की तरफ आ गया है, और जो चीज़ें ज़रूरी थी, जो वातावरण ज़रूरी था एक टाइगर को रहने के लिए, वो कम पड़ गया है। न उसको रहने के लिए जंगल मिल रहा है, न पर्याप्त भोजन मिल रहा है, तो अब क्या करेगा, वह मजबूर हो गया है इंसानों के पास, इंसानों के घर तक आने के लिए, क्योंकि इंसान आ चुके हैं उसके जंगल तक। बहुत जंगल कम कर दिए हैं इंसान ने, तो यही कारण है कि टाइगर्स दे आर फोर्स्ड टू कम टू द एरियाज वेयर द पीपल दे आर लिविंग। हाउस जहाँ पर है वहाँ पे आने के लिए मजबूर कर दिया है इंसान ने, और वह जंगल में जंगल के जो पास गांव है उन वहाँ पर आके विलेजर्स को डरा रहा है। बेयरिंग कैसे डरा रहा है, बेयरिंग इज वाइट फैंग, उसके बड़े बड़े नोकीले दांत, जो सफ़ेद रंग के दांत निकले हुए हैं उनसे, हिज क्लॉज, उसके नोकीले चमकीले पंजों से, टेरराइजिंग मतलब खौफ, एक खौफ में आ गया है सारा गांव जो जंगल के पास है। सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स, आदमियों की वजह से ही हो रहा है, उनकी गलतियों की वजह से ही हो रहा है। इतना छेड़छाड़ जो उन्होंने करी है, पहली बात तो उसके फॉरेस्ट बिल्कुल काट दिए, कम कर दिए, दूसरा टाइगर को पकड़े कहाँ पे कर दिया है, जू में उसको रखने लग गए हैं पिंजरों के पीछे, जो कि उसकी जगह नहीं है। नेक्स्ट इज बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब फोर्थ स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में क्या बताया गया था, टाइगर जू में, सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में पोएट ने बताया कि उसको कहाँ होना चाहिए, अपने जंगल में, अपने नेचुरल हैबिटेट में, फॉरेस्ट में होना चाहिए। नाउ अगेन फोर्थ स्टैंजा में क्या बता रहे हैं पोएट, इन सब जगह न होने के बाद वह कहाँ पर है, बट लेकिन वह असली में कहाँ पर है, लॉक्ड है, बंद कर रखा है कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल का मतलब होता है चार दीवारी में उसको बंद किया हुआ है, उसको जंगल में नहीं रखा गया है, सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसको जंगल से निकाल के जू में रखा गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, बार्स यहाँ पे किसको बोला गया है, सरिये जो है पिंजरे के, उनके पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे, स्ट्रेंथ क्या होती है, ताकत, शेर की जो ताकत है, टाइगर की ताकत है, वह कहाँ छुपके रह गई है, बार्स के पीछे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और फिर से स्टॉकिंग फिर से आया हुआ है, स्टॉकिंग हियर अगेन मीन्स चक्कर काटना। द लेंथ ऑफ हिज केज, सिर्फ उसकी कितनी लेंथ रह गई है, जितनी केज की लंबाई है उतने ही चक्कर वो काट सकता है, जबकि फॉरेस्ट में तो पूरा जंगल उसको मिलता है घूमने के लिए, और अब उसका रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो चुका है, उसका जो दायरा है वो सीमित हो चुका है, सिर्फ जंगल इसमें जू में उस केज में चक्कर काट रहा है वो। इग्नोरिंग विजिटर्स, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसको कौन देखने आ रहा है, विजिटर्स मतलब जो जू में लोग देखने आते हैं। इग्नोरिंग, उनको बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं दे रहा है उनकी तरफ, और हम यहाँ पे इतना खुश हो रहे हैं एज अ विजिटर, जब हम विजिट करने जाते हैं जू को, वी आर सो हैप्पी कि हम एक टाइगर को ऐसे देख रहे हैं इतने आराम से, उससे डर नहीं रहे हैं क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। और अगर यही टाइगर कभी जंगल में या कहीं और हमारे सामने आ जाए, जब वो खुला होगा, तो हम बिल्कुल भी उसके सामने नहीं आ पाएंगे। तो यही कंपैरिजन किया है कि कैसे बिहेवियर चेंज होता है एक एनिमल का, टाइगर का, और हमारा भी एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान का ही बिहेवियर चेंज होता है जब हम उसको एक पिंजरे के बाहर से देखते हैं और जब हम उसे एक जंगल में देखते हैं। This is how the poet is explaining. Next is last one, last stanza. He hears the last voice at night. और फिर से जू की बात करी गई है। He hears, उसको सुनाई देती है last voice at night. अब पूरे दिन तो सिर्फ आदमियों की आवाज़ सुनाई देती है जो उसको विजिट करने आ रहे हैं, जू में देखने आ रहे हैं, बस रात को जब सब चले जाते हैं तो किसकी आवाज़ सुनाई देती है, टाइगर को। पेट्रोलिंग कार्स, द पेट्रोलिंग कार्स। अब पेट्रोलिंग कार्स कौन सी होती हैं, जो गाड़ियाँ घूमती हैं जू में कि कोई रह तो नहीं गया है अंदर, या कोई पिंजरा का गेट खुला रह गया हो, या कोई एनिमल यहाँ वहाँ हो, सब कुछ मतलब सारा सिक्योरिटी देखने के लिए वो पेट्रोलिंग कार्स घूम रही हैं, और सिर्फ वही उसकी आवाज़ जो कर रही है गाड़ियों की, वो सुनाई दे रही है किसको, टाइगर को। और उनकी जब हेडलाइट्स, गाड़ियों की हेडलाइट्स की जो रोशनी पड़ रही है टाइगर की आंखों में, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज। स्टेयर्स क्या होता है यहाँ पे, घूरना। कौन घूर रहा है, टाइगर। किसको घूर रहा है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, सितारों की तरफ। ब्रिलियंट का मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रिलियंट मीन्स ब्राइट, बहुत ही चमकीली, आंखें ही बहुत चमकीली है,
अब आंखें चमकीली कैसे हो गई हैं, जैसे मैंने आपको बताया था गाड़ियाँ घूम रही हैं और जब गाड़ियों की हेडलाइट की जो रोशनी आंखों में पड़ रही है टाइगर के, तो आंखें कैसी हो रही हैं उसकी, चमक रही हैं। सो जो इतनी ब्रिलियंट आइज़ हैं, और वैसे भी इट्स अ नेचुरल थिंग, जो टाइगर की आइज़ होती हैं वो वैसे भी शाइनिंग होती है, तो दोनों ही तरीके से उसकी आंखें चमक रही हैं और वह चमकती हुई आंखों से चमकते हुए सितारों को देख रहा है अपने केज के अंदर से, क्योंकि अब यही उसका एक आखिरी जो अपना उसके इतना दर्द है उसके दिल में, ही इज़ सो सैड और इतना ग्लूमी हो गया है उसका नेचर कि वो बहुत ही उदास हो चुका है, और बस एक सहारा जो उसको दिख रहा है वो है सितारों को, स्टार्स को देखना, क्योंकि यही उसको जंगल से दिखाई देंगे इसी तरह के, और यही उसको इस पिंजरे से दिखाई दे रहे हैं। तो बस एक खुशी का माध्यम इसका स्टार्स को देखना ही रह गया है। सो दिस इज़ हाउ द पोएम कंप्लीट्स, और एक मैसेज दे रहे हैं इसमें, बोल सकते हैं हम पोएट, क्या मैसेज मिल रहा है कि वी शुड नॉट कीप द एनिमल्स लाइक दिस इन द केज फॉर आवर एंटरटेनमेंट पर्पस। सिर्फ हमारी खुशी के लिए हमें एनिमल्स को इस तरह से पिंजरे में या केज में, जू में बांध के नहीं रखना चाहिए। दे शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, वहीं पे उनको खुशी मिलती है, वहीं पे रहना चाहिए, उनकी नेचुरल हैबिटेट दैट इज़ वहाँ पे फॉरेस्ट में, जंगल में। So this is how the poet gives the message and the poem ends.